हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं संदीप दुबे आप सभी लोगों को पढ़ाने आया हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर कॉइंस वाले क्वेश्चंस। तो आप फटाफट से बताइए मुझे कि आप लोगों तक मेरी आवाज आ रही है क्या। कल क्लास में काफी लोगों को प्रॉब्लम थी, सर साउंड नहीं आ रही। उसके लिए हम लोगों ने क्लास में 40 मिनट के आसपास पढ़ाई करी थी, फिर हम लोगों ने क्लास को वहीं छोड़ दिया। वैसे अमूमन ऐसा होता नहीं, हम लोग क्लास को पूरी करते हैं। लेकिन कल जब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो फिर मेरे पढ़ाने का यहाँ क्या मतलब था। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए, आवाज आप लोगों तक क्लियर आ रही है क्या। साथ साथ आप लोग मुझे ये भी बताइए कि आप लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया क्या। कल की थ्योरी कितने लोगों की समझ में आई, कितनों की समझ में नहीं आई। आज हम लोग क्वेश्चंस करें या एक बार थ्योरी की शुरुआत करें। फटाफट से आप लोग कमेंट करते हुए मुझे बताइए। ये अपनी टीम है जो आपके लिए एसएससी, रेलवे, सीडीएस और यूपी एग्जाम, बिहार एग्जाम, पुलिस के जितने भी एग्जाम्स हैं या स्टेट एग्जाम के जितने भी एग्जाम्स की बात करें उन सभी को फोकस करते हुए चल रहे हैं। जीडी और एमटीएस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हिम्मत नहीं आ रहे हैं। थ्योरी आप लोग मेरे साथ पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस में आपको करा दूंगा, इस चीज का आप टेंशन मत लीजिए। झूठे हवाई वादे यहाँ पे नहीं करे जा रहे। आप लोग एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए, जब बारी आएगी किसकी प्रैक्टिस की हम लोग प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेंगे, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो या फिर एग्जाम हो वो जीडी का। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए कि कल मैंने जो थ्योरी आप लोगों को पढ़ाई थी वो आप लोगों की समझ में आई थी क्या। मैं जब तक आप लोगों की कमेंट देखता हूं दोस्तों कि हाँ सर कल आप लोगों ने जो पढ़ाया था वो समझ में आया था। फटाफट से बताइए, आवाज आप लोगों तक आ गई क्या। चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हो अगर आपको लगता है तो। वापस से मैं आपको बता रहा हूं 2 या 3 फॉर्मूले जो मैंने लिखाए थे, आज हम लोग उन्हीं पे बात करने वाले हैं। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी दोस्तों, क्या फेस वैल्यू, क्या बताया था मैंने, क्या फेस वैल्यू को अगर मैं गुणा कर दूं किससे, नंबर ऑफ कॉइन्स से, नंबर ऑफ कॉइन्स, तो मुझे क्या मिलेगा। आप लोग बोले गुरुजी हमें मिल जाएगा अमाउंट। फटाफट से बताना ये बात समझ में आ गई क्या। अमाउंट बोलो या रुपए बोलो, बात एक ही है। आपको फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स करना है, बराबर में आपके अमाउंट निकल के आ जाएगा। मैंने कहा आप लोग मुझे एक चीज बता सकते हो क्या, आसान सिंपल सी चीज मैं पूछना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास, क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर मेरे पास 10 पैसे के हैं, 10 पैसे के मेरे पास 20 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे। आप सभी लोग बोलोगे गुरुजी 10 पैसे के 20 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए होंगे, 200 पैसे होंगे। समझना मेरी बात को, 200 पैसे होंगे। मैंने कहा रुपए कितने होंगे, तो आप लोग बोलोगे गुरुजी ये हो जाएंगे आपके 2 रुपए। मैंने कहा एकदम ठीक है दोस्तों, एकदम सही बात है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मेरे पास 25 पैसे के सिक्के हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स आपको बताने हैं, और मेरे पास जो रुपए निकल के आए वो 31 रुपए हैं। कितने हैं, 31 रुपए हैं। तो फटाफट से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, क्या बोल रहा हूं, वापस सुनिए चीज को, कि मेरे पास 25 पैसे के सिक्के हैं, किसके, 25 पैसे के, और मेरे पास पता नहीं मुझे कितने सिक्के हैं। दुकान पर पहुंचा तो जाके मालूम चला कि सर आपके पास तो इतने सिक्के हैं, लेकिन रुपए उसने बता दिए मुझे कि सर रुपए जो हैं आपके वो 31 है। ये बात जो लोग कल क्लास में थे उनको पता है। काफी कोशिश मैंने थ्योरी में पढ़ाने की कोशिश करी थी। आज हम थोड़ा जल्दी जल्दी एक बार थ्योरी को रिवाइज करते हैं, फिर बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, आप लोग एक बार देखना। चलिए फटाफट से आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पे अगर मैं एन की वैल्यू पूछना चाहूंगा तो एन की वैल्यू क्या होगी। फटाफट से आप लोगों का कमेंट आना चाहिए कि सर एन की वैल्यू तो ये निकल के आएगी। कमेंट दोस्तों नहीं रुकने चाहिए। वीडियो को आप लोग फटाफट से लाइक कर सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ सर लाइक करने में तो हमारा क्या ही जाएगा। अभी तक किसी का कोई जवाब नहीं आया। वापस समझना मैं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा हूं, आप लोग मेरी भाषा को समझने की कोशिश करिए। लैंग्वेज ये है सर कि 25 पैसे के मेरे पास सिक्के हैं, पता नहीं कितने सिक्के हैं, लेकिन जब उन रुपए को लेके बैंक में या किसी दुकान पर गया मैं तो मुझे पता चला कि मेरे जो रुपए हैं वो 31 रुपए हैं। सिक्कों की संख्या तो आप लोग मुझे फटाफट से बता सकते हो, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो आप लोग बोलोगे गुरुजी फेस वैल्यू, क्या बोलोगे कि सर फेस वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो मैंने कहा फेस वैल्यू 25 पैसे की क्या होगी, कल लिखाया भी था मैंने आपको। तो आप लोग बोलोगे 1/4, तो यहां हो जाएगी 1/4 गुणा में गुरुजी एन मान लो बराबर में 31। तो यहां से जो एन की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकलेगी गुरुजी, 4 और 4 × 12, 124 सिक्के सर अगर आपके पास हैं तो आपके जो रुपए हैं वो हो जाएंगे 31 रुपए। मैंने कहा अरे वाह,
चीज आप लोगों की समझ में आ गई क्या? तो आप लोग एक काम करिए, इस फॉर्मूले को लिखिए अपनी कॉपी में कि फेस वैल्यू को अगर हम लोग गुणा कर दें नंबर ऑफ कॉइन से तो निकल के आ जाएगा अमाउंट। फेस वैल्यू मैंने कल आपको बताई थी, फेस वैल्यू के लिए क्या करना है, आपको डिवाइड करना है 100 पैसे से। उसके बाद आप लोग अपने आप को फेस वैल्यू चेंज कर सकते हो, चाहे वो 10 पैसे के सिक्के हों, 20 पैसे के हों, 25 पैसे के, 50 पैसे के, जो भी आपका दिल करे आप लोग निकाल सकते हो। फटाफट से बताइए, ये चीज आप लोगों की समझ में आ गई? आप लोगों ने कॉपी में लिख ली क्या? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, आप सभी लोगों के कमेंट बयां कर रहे हैं कि हाँ समझ में आ गया। अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं, अभी कुछ लोगों को फेस वैल्यू को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उनको चीज बता रहा हूं मैं। 5-7 मिनट दोस्तों लगेंगी थ्योरी रिवाइज करने में। फेस वैल्यू आखिरकार होती क्या है गुरुजी, ये क्या बीमारी लेके आ गए? तो मैंने कहा वो हम लोग बात कर रहे हैं फेस वैल्यू की, कि आप चौहन्नी लेके गए, चौहन्नी चली नहीं रही मार्केट के अंदर, तो आपको कितने रुपए देगा, उस चीज पर हम लोग बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं 10 पैसे की, या फिर मैं बात करूं आपसे 20 पैसे की, या फिर मैं बात करूं आपसे 25 पैसे की, या फिर मैं आपसे बात करूं 50 पैसे की, तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी 10 पैसे की हो जाएगी 1/10, और 25 पैसे की अगर बात करें गुरुजी तो 1/5, और सॉरी 20 पैसे की, और सर अगर 25 पैसे की बात करोगे तो 1/4, और गुरुजी अगर 50 पैसे की बात करोगे तो ये निकल के आएगा 1/2। मैंने कहा एकदम ठीक है, चीज मैंने आपको सिखा दी कैसे आप लोगों को करना है। इसको आप लोग कॉपी में लिख सकते हो, या फिर आप लोग क्या करना है, आपसे मान लो 30 पैसे की पूछ ले तो आपको डिवाइड गुणा करना है 1/100 से, या फिर डिवाइड करना है 100 पैसे से। चलिए आगे चलते हैं, पूरी चीज समझना दोस्तों। अब क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा कि आपको रेशियो दिया गया होगा, रेशियो किस फॉर्म में होगा, दो फॉर्म में होगा, कि या तो आपको कॉइन्स का रेशियो दिया गया होगा या फिर दिया गया होगा मनी का। ध्यान से समझना, ये चीज दोस्तों समझने वाली थी। अभी तक बहुत बेसिक आसान बातें कर रहे थे, समझना क्या है कि अगर आपको कॉइन्स मनी का रेशियो दिया गया है, क्या दिया गया है, आपको मनी का रेशियो दिया गया है, ये दोस्तों 1 रुपए के सिक्के हैं, ये 50 पैसे के हैं, और अगर मैं आगे चलूं दोस्तों तो यहां पे मेरे पास 20 पैसे के या 25 पैसे के, और ये मान लेता हूं मैं 10 पैसे के। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो कि गुरुजी ये चीज कहां से निकल के आ गई। तो मैंने क्या बोला, 1 रुपए के, 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के, ये मेरे पास सिक्के हैं, इस फॉर्म में सिक्के मेरे पास पड़े हैं। अगर मैं मनी की बात करूं दोस्तों तो मनी यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है, और यहाँ पे भी पी है। और अब पी से आप लोग परेशान हो चुके हो, गुरुजी क्या आप पी मानते हो? चलो मैं एम मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? एम मान लेता हूं। एम है, यहां पे भी एम है, और यहां पे भी एम है, और यहां पे भी एम है। अब आप लोगों से पूछा है मैंने कि फटाफट से मुझे बताइए कॉइन्स का रेशियो क्या होगा। फटाफट से आप लोग बताइए दोस्तों। मेरे पास जो सिक्के हैं वो 1 रुपए के, 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के हैं, लेकिन मेरे पास जो रुपए हैं वो एम 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 सभी रुपए समान है। तो आप लोग मुझे फटाफट से बताइए कि सिक्कों की संख्या क्या होगी। आसान सिंपल सी चीज मैंने आपसे पूछी है, जवाब दोस्तों मुझे आप लोगों की तरफ से चाहिए। फटाफट से कॉइन्स का जवाब आप लोग दीजिए कि सर कॉइन्स का नंबर तो ऐसे होगा 124। दोस्तों अभी तक आप 124 पे ही घूम रहे हो क्या? थोड़ा तो आगे आओ दोस्तों, ऐसे तो कैसे काम चल पाएगा। तो आप लोग बोले गुरुजी ये क्या बीमारी है, मैंने कहा सिखा दूंगा, ध्यान से समझना पूरी की पूरी बात। आप लोग मुझे एक चीज बताना, फेस वैल्यू आपको पता है क्या? सिखाऊंगा, कल सिखाया था। जिन लोगों को गुल्लक वाली बात, आज भी गुल्लक वाली बात बता देंगे कि यहां पे गुरुजी एम होंगे, यहां क्या होगा। अब आप लोग बताना मुझे कि किसी के पास एम रुपए हैं, समझना मेरे पास किसी के पास एम रुपए हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, तो कितने होंगे? बोले गुरुजी 1/2 फेस वैल्यू गुणा करेंगे 2 से। मैंने हाँ वही करना है, तो 2m, और ये निकल के आएगा दोस्तों 4m, और अगर मैं यहां की बात करूं तो ये निकल के आ जाएगा 10m। फटाफट से आप लोग बताइए ये चीज समझ में आ गई क्या? अब की बार क्या था गुरुजी, मनी दी गई थी, कॉइन्स का रेशियो पूछा था। अगर ऐसा कभी हो जाए, क्या हो जाए देखो समझो चीजों को, कि आप लोगों को कॉइन्स का रेशियो दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कॉइन्स का रेशियो दिया गया है, और मनी का रेशियो दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोग क्या करोगे, फटाफट से मुझे बताना। कॉइन्स का रेशियो अब की बार दे दिया उसने, लेकिन आपसे मनी का रेशियो पूछा है। सिक्के अब के बाद भी सेम है, 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं दोस्तों, 25 पैसे के हैं, कितने के हैं, 25 पैसे के हैं, और लास्ट में 10 पैसे के। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को
फिलहाल कंपेरिजन सिखाना चाह रहा हूं कि कंपेयर आप लोगों को कैसे करना है। तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी 1 रुपए के 50 पैसे के 25 पैसे 10 पैसे के हैं, सिक्के कितने हैं? मैंने कहा समान मान लो, आप तो इसको एम मान लीजिए। क्या मानोगे? आप सभी के सभी लोग बोले गुरुजी एम 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 और एम मान लिया। मैंने कहा नंबर ऑफ, अब की बात कॉइन्स की बात थी तो बता दिया, मनी कितनी होगी? तो आप लोग बोले गुरुजी ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। मैंने कहा याद करा दूंगा, कंफ्यूजन है उसको याद करा दूंगा। और तो आप लोगों को क्या चाहिए? चलिए फटाफट से आप बताना मुझे क्या होगा। गुरुजी यहाँ तो एम होंगे, यहाँ m/2 होंगे, अरे मैंने कहा यहाँ पे m/4 होंगे, और यहाँ पे क्या है m/10 होंगे। मैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपसे एक सिंपल सी आसान सी चीज पूछना चाहता हूं, सभी के सभी लोग मिलकर मुझे जवाब देना। क्या पूछना चाह रहा हूं? कंपेयर करूंगा मैं, फटाफट से देखना। कोई सा भी नंबर उठा लीजिए, मान लेते हैं 25 पैसे के सिक्कों की बात करी जाए, तो अगर यहाँ सिक्के 5 थे, कॉइन्स आपको एम की फॉर्म में दिए गए हैं, तो मनी में चेंज करने के लिए आपने क्या किया? m/4। मतलब गुरुजी मैंने कहा एक्स्ट्रा क्या किया, आप तो ये बताइए मुझे। तो आप लोग बोले गुरुजी एक्स्ट्रा की बात कर रहे हो आप, तो एक्स्ट्रा तो हमने एक ही काम किया है कि जो 4 है इसको हमने सर भाग दिया है। मैंने कहा एकदम ठीक है। मैंने कहा यहां क्या किया है ये बताओ मुझे, 25 पैसे वाले में। गुरुजी कुछ नहीं किया, 4 से ओनली ऑन गुणा किया है। मतलब सर आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए और आ गई होगी, ये मैं उम्मीद लगाता हूं कि अगर सेम चीज की बात करी जाती है सर, मतलब 25 पैसे के सिक्के हैं या सर 20 पैसे के सिक्के हों, चाहे सर वो 50 पैसे के सिक्के हों, इनकी जो फेस वैल्यू सर आप बता के आए हो, अगर वो याद है सर हमें, तो फिर सर हम लोग गुणा भाग वाला जो फंडा है यही रह जाएगा। मैंने कहा आपको फेस वैल्यू याद करनी है, वो भी याद नहीं करनी, वो मैंने निकालना बता दिया। अब आपको फंडा क्या है गुरुजी, आखिर करना क्या है ये तो बताओ। मैंने कहा करना आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, वो आपको ये करना है कि क्या गुणा और भाग कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा। एक चीज बताना मुझे, यहाँ की यहीं पे सिखा देता हूं आपको सभी लोगों को, कि आपके पास मनी दी गई है, कॉइन्स में गए तो क्या होगा। आपके घर में गुल्लक होगी, आपके पापा नौकरी से आए, आपकी मम्मी ने बोला इनके लिए गुल्लक लेके आ जाना, आपके पास गुल्लक आ गई। गुल्लक में आपने बहुत सारे रुपए इकट्ठे करे, कभी 25 पैसे बाबा ने दे दिए, कभी 15 पैसे अम्मा दे के चली गई, कभी 20 रुपए आपके पापा ने, रुपए नहीं 20 पैसे, रुपए तो उस जमाने में कहाँ चलते थे, चलो ऐसे आपको मिलने लग गए। ऐसे करते हुए आपके पास एक गुल्लक थी, इसको मान लेता हूं मैं एक गुल्लक है, ठीक है, ये गुल्लक थी सर, इसमें रुपए पड़े हैं, ये रहे सिक्के 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 सिक्के, और ऐसे करते हुए आपके पास खूब सारे सिक्के थे दोस्तों, जहां पे आपको रुपए, इस गुल्लक के अंदर आपके पास सिक्कों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन आप सभी लोग मिलकर मुझे एक चीज बताना, क्या बताना, कि जैसे ही आपको आपके दिमाग में आया ना, मैं तो एक काम करता हूं, जींस का पैंट लेके आता हूं बढ़िया सा, आजकल चल रहा है मार्केट में, और आपने गुल्लक को फोड़ा, गुल्लक को फोड़ते आपके सिक्के तो हो गए बहुत सारे, आप दुकान पर जाके पहुंचे, अपने गांव वाले बोले ताऊ एक काम करोगे कि, बोलो क्या काम करना हो भैया, कि ये सिक्कों को तो ले लो आप अपने पास और मुझे एक नोट दे दो। तो गुरु ताऊ बोले बेटा ये सब सिक्के जोड़ने के बाद रुपए हो रहे हैं 50। कितने रुपए हो रहे हैं? 50 रुपए। तो आप बोले ताऊ ठीक है 50 रुपए दे दो। तो ताऊ ने क्या किया दोस्तों, सिक्के तो इतने सारे ले लिए आपसे, और आपको बदले में क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ एक नोट। आप लोग वापस समझना मेरी बात को, सिक्के बहुत सारे थे, कॉइन्स आपके पास सिक्के बहुत सारे थे, लेकिन आपके पास जब मनी की बात आई तो ओनली ऑन एक नोट में चेंज होके आ गया। वापस से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, कि गुरुजी जब भी मनी की बात आएगी सिक्कों से, कॉइन से मनी की बात आएगी गुरुजी, तो मनी हमेशा और हमेशा छोटा होगा, और जब सिक्कों की बात आएगी तो सिक्का बड़े होंगे। अब इतनी बेसिक नॉलेज तो मैथ पढ़ रहे हो आप लोगों को होगी कि गुरुजी जब भी बड़े की बात आएगी तो हम लोग करेंगे गुणा, और जब छोटे की बात आएगी गुरुजी तो हम देंगे भाग। मैंने कहा रे वाह, काम हो गया आप लोगों का। फटाफट से देखिए, मनी आप लोगों को दी गई है, सिक्कों की तरफ जाना है। गुरुजी एक नोट से बहुत सारे नोट करेंगे, तो क्या करोगे? गुणा करेंगे। किससे करेंगे? फेस वैल्यू से। बिल्कुल ठीक है, फटाफट से आप लोग कॉपी में लिख सकते हो। अगर आपका दिल और दिमाग कहता है कि हाँ भाई लिख ले, लिखने से फायदा होगा, तो आप लोग लिख सकते हो। शुरुआत अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन से करने वाला हूं। पहला पॉइंट दोस्तों आप इसको लिखिए, अगला पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूं। पहला पॉइंट ये है और अगला पॉइंट गुरुजी ये है, इसको भी समझा देता हूं मैं। याद कराने की पूर्ण गारंटी है, अगर कोशिश करोगे तो। नहीं कोशिश करोगे तो दोस्तों कैसे समझा पाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अब की बार क्या है गुरुजी, कॉइन्स बहुत सारे थे, पूरी की पूरी गुरुजी गुल्लक लेके गए, उसने तो 50 का नोट पकड़ा दिया। मैंने कहा क्या किया गुरुजी, बहुत सारे लेके छोटा सा चीज दे दी। तो मैंने कहा इसका मतलब समझे क्या? बोले समझ गए गुरुजी। मैंने क्या समझे? क्या गुरुजी यहाँ ये बात है
कि जब मनी की तरफ जाएंगे कॉइन से तो गुरुजी हमें कम करने पड़ेंगे, वो कम करने के लिए आप क्या करोगे, भाग दोगे। तो फटाफट से आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि समझ में आप लोगों के आ गया क्या। चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइए समझ में आ गया। क्वेश्चन की तरफ दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं। वैसे काफी लोग क्लास के अंदर दोस्तों एक्टिव रहते हैं, और जब आप लोग एक्टिव रहते हो तब मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है। मुझे खुद को लगता है कि हाँ यार रेस्पॉन्स आ रहा है, जवाब आ रहे हैं, थोड़ा और चीजों को खींचते हैं। अरे वाह बेमाया, समझ में आना चाहिए। मेरी पूर्ण कोशिश समझाने की रहती है, ये बात मैं बार बार बोलता हूं। समझा मैं दूंगा अगर आप समझना चाहोगे। अगर आपको समझना ही नहीं है, आपने कसम खा रखी है कि सर मुझे नहीं समझना, मैं कितनी कोशिश कर लूं मैं नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि जैसे ही समझाता हूं आपका दिमाग बोलता है ना समझना नहीं है। मैं कहता हूं समझ ले भाई, ना समझना नहीं है। तो ऐसे तो मत किया करो, दिमाग को बोला करो भाई समझ ले यार, गुरुजी समझा रहे हैं और तुम्हें समझना है। कॉइन्स वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों, स्पेशली विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि रेशियो के अंदर अगर सेपरेट बात करी जाए मेरे, तो ओनली ऑन कॉइन्स के क्वेश्चन ही परेशान करते हैं। बाकी कोई ना कोई पार्ट परसेंटेज का होता है, टाइम एंड डिस्टेंस का होता है, प्रॉफिट लॉस का होता है, या फिर वो जंप वाले क्वेश्चंस होते हैं। और तो क्या होता है इसमें, और बेसिक रेशियो बता चुका हूं, कंबाइंड रेशियो कैसे निकालना है। चलिए सिंपल सी बात है दोस्तों, कैसे कहते हैं सिंपल सा फंडा मेरा। फटाफट से आप लोग चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ दोस्तों। पहला क्वेश्चन कल मैंने आपको कराया था, काफी लोगों का जवाब भी आया था दोस्तों। फटाफट से आप लोग मुझे बताना। क्वेश्चंस में मैं आपको फिर बता देता हूं, रेशियो हमेशा और हमेशा आपको रिवर्स दिया गया होगा। अगर आपको कॉइन्स का रेशियो दिया गया है तो आपको अमाउंट दिया गया होगा, आपको इसको चेंज करना है, वो चेंज करना ही मैं बता के आया हूं। फटाफट से पहला क्वेश्चन आप लोग मुझे जवाब तो दीजिए दोस्तों, जवाब तो आप लोगों के मुझे कम से कम चाहिए। अरे वाह रूपेश कुमार, आज साउंड सिस्टम अच्छा है। कल आप लोग बोल रहे थे साउंड सिस्टम अच्छा नहीं है, आज मैंने साउंड सिस्टम आप लोगों के लिए शानदार कर दिया। अब तो बताओ, अब बोलोगे कि नहीं कि गुरुजी हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे वाह, कल के आपको सॉल्यूशंस ध्यान है दोस्तों को। ऐसे तो कैसे काम चलेगा। एक थैले में रुपए 1, 50 पैसे तथा 25 पैसे के समान संख्या में सिक्के हैं। यदि थैले में कुल धन रुपए 35 हो तो थैले में प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। आप लोग मुझे बताना दोस्तों, समान संख्या में क्या है। आप लोग बोलेंगे गुरुजी सिक्के जो हैं वो समान संख्या में। मैंने कहा आप लोग मुझे एक चीज बताना, कॉइन्स की बात हो रही है, आप लोग बोले हाँ गुरुजी ये तो कॉइन्स की बात हो रही है। मैंने कहा कॉइन्स समान संख्या में क्या मानूं। आप बोले गुरुजी जो दिल करे। मैंने कहा मैं पी मानूंगा, आपको दिक्कत है एम मान लेता हूं। चलो तो मैंने माना कि दोस्तों कॉइन्स एम, एम और एम। बोलो कितनी बार लिखोगे एम। मैंने कहा देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन है, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। रुपए 1, 50 पैसे और 25 पैसे। क्या बोला मैंने कि रुपए 1 है, बिल्कुल ठीक है गुरुजी। आगे क्या दिया गया है 50 पैसे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। आगे दिया गया दोस्तों 25 पैसे। अगर मैं बात करूं मनी की, तो मनी क्या होगी फटाफट से आप लोग बताइए। सिंपल सी बात है दोस्तों, इसमें तो क्या ही आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। क्या बोला मैंने कि मनी क्या होगी। गुरुजी दिमाग ऐसे करो, ऐसे दिमाग किया। बोले गुरुजी बहुत सारे सिक्कों से और कम बनाना था। मैंने हाँ पोटरी लेके गए और एक नोट लेके आ गए। मतलब डिवाइड करना है, किससे करना है फेस वैल्यू से। यहां अगर आप डिवाइड करोगे दोस्तों तो 1 रुपए की फेस वैल्यू 1 होती है, और किसी भी नंबर में आप 1 से भाग दे के देख लेना, घर पे दे के देखना, दुकान पे बैठ के देखना, कहीं भी देखना, हमेशा और हमेशा आंसर 1 आएगा। मैंने कहा ठीक है। यहां क्या होगा m/2, अरे वाह। और यहां क्या होगा दोस्तों m/4। क्या होगा m प्लस m/2 प्लस m/4। मैंने कहा मनी को आप लोग ऐड कर लीजिए, समझना मेरी बात को। मैंने कहा इस पूरी मनी को आप ऐड कर लीजिए। तो आप लोग बोले गुरुजी 4 हो जाएगा क्या एलसीएम, 4m प्लस 2m प्लस 7/4m। मैंने कहा क्या निकल के आया गुरुजी, मनी निकल के आई। मैंने कहा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दी गए हैं 35 रुपए। तो मैंने कहा ये क्या है गुरुजी, ये भी मनी है और ये भी मनी है। तो मैंने कहा एक चीज बताओ मुझे, 7/4m बराबर में क्या है 35। आप बोले हाँ। 7 से अगर इसको काटूंगा तो 5 बार दोस्तों, m बराबर क्या निकल के आ गया 20। अब आप लोगों से क्वेश्चन में क्या बोला है, थैले में प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के थे। अब एक चीज बताना मुझे, क्या थैले में 3 तरह के सिक्के थे क्या, 20, 20, 20, 60। आप बोले हाँ गुरुजी 60 सिक्के थे, लेकिन 60 ऑप्शन में नहीं दिया जिसने भी पेपर बनाया है क्वेश्चन बनाया है। अगर वो 60 ऑप्शन में देता
तो दिमाग घूमता कि कुल सिक्के पूछे या प्रत्येक सिक्के पूछे हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के होंगे, मतलब गुरुजी एम की वैल्यू पूछी है और एम की वैल्यू 20 है। फटाफट से बताइए, समझ में तो आप लोगों के आ गया या नहीं आया? चलिए दोस्तों, कमेंट आप लोगों के आने चाहिए, जो लोग क्लास में नए हैं, बाकी कल वालों को तो पता है। रूपेश कुमार भाई धन्यवाद दोस्त, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, अगर आपकी समझ में आ रहा है बहुत अच्छी शानदार बात है। इससे बढ़िया बात तो मेरे लिए क्या होगी दोस्तों कि मैं आपको समझा पा रहा हूं चीजों को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़िए। और सबसे पहले तो मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहूंगा, कल भी पूछी थी। आप बोलोगे गुरुजी कब तक पूछोगे इस बात को? मैंने कहा पूछूंगा नहीं, कल तो मैंने आपको डायरेक्ट लाइन बताई भी थी कैसे निकल के आएगा। मैंने आपसे पूछा अंडर रूट में 3, 9, 6 और रेशियो लगा दूं दोस्तों मैं 3, अंडर रूट में 99। आप बोले बिल्कुल ठीक है। आगे मैंने रेशियो लगाया दोस्तों 10, अंडर रूट में 11। फटाफट से मुझे बताइए इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा। वापस बोल रहा हूं दोस्तों, अपने पास जो नंबर्स दिए गए हैं इन नंबर्स को मैंने यहां लिखा और आपसे एक आसान सी सिंपल सी बात पूछी कि आप तो मुझे इतनी सी बात बता दीजिए ओनली ऑन क्या इस जो सिक्के दिए गए हैं या जो भी दिया गया है इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन हुआ दोस्तों, मैं फिर आप लोगों के लिए करने वाला हूं। फटाफट से कमेंट आप लोगों के आने चाहिए, कमेंट दोस्तों नहीं रुकने चाहिए। देखो बिमाया क्या क्वेश्चन है कि सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं। बिमाया अगर आप न्यू बनी रहो, पुराने बनी रहे, कुछ भी बने रहो, अगर दिमाग को लेके आए हो कि पढ़ेंगे तो पढ़ लोगे। अगर दिमाग को समझा के आए हो मैं तो नया हूं, मैं तो नया हूं, मैं तो नया हूं, तो ऐसे तो कैसे काम चलेगा। क्लास चलती रहेगी, 2 महीने 3 महीने बाद कोर्स पूरा हो जाएगा, आप बोलते रहोगे नए हैं नए हैं। केसी मीणा जी बोल रहे हैं गुरुजी आप किसकी तैयारी करा रहे हो? केसी मीणा भाई अगर आपको मैथ पढ़ना है तो मैं मैथ पढ़ा रहा हूं। ये आपको बता देता हूं, सीजीएल मेंस को छोड़ के आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको हेल्पफुल रहेगा ये मैथ। सीजीएल मेंस की, कैट की तैयारी कर रहे हो तो फिर आप लोग गलत जगह पे हो, फिर आप लोग पवन सर की जो प्रैक्टिस क्लास है उसको आप लोग देखा करो। चलिए फटाफट से आप लोग मुझे बताइए इसका रेशियो क्या होगा, इतना तो आप लोग बता दीजिए। फटाफट से बताइए दोस्तों, समझ में आ गया क्या? काफी लोगों का जवाब आने लग गया गुरुजी 6, 9, 10। क्या निकल के आया आपका दोस्तों जवाब? 6 रेशियो 9 रेशियो 10। मैंने कहा अरे वाह दोस्तों मजा आ गया। जिन्होंने भी मुझे इसका जवाब दिया है दोस्तों, विश्वास मानना रेशियो में आपकी पकड़ अच्छी बन चुकी है। जिन्होंने भी इसका रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में मुझे बना के दिया है। एक पर्स में 1 रुपए, 50 पैसे और 10 पैसे सिक्के के रूप में इतने इतने थे गुरुजी के अनुपात में 34.5 है। समझना 1 रुपए की बात हो रही है, मैंने कहा एकदम ठीक है। 50 पैसे की बात हो रही है, मैंने कहा एकदम ठीक है दोस्तों। 10 पैसे की बात हो रही है, मैंने कहा एकदम ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। के अनुपात में रुपए 34.5 है। रुपए सर दिए गए हैं, ये किसकी वैल्यू आप लोगों को दिए गई है जो रेशियो है? तो मैंने कहा दोस्तों ये आपको कॉइन्स का रेशियो दिया गया है। आपने कहा 6, 9 और 10। क्या दिया गया है? 6, 9, 10। दोस्तों तरीके मैं आपको सारे सिखाऊंगा, समझना ना समझना ये तो दोस्तों अब आपके ऊपर है कि गुरुजी समझना है या फिर नहीं समझना। ध्यान से समझना मैं क्या बताने वाला हूं, पूरा दिमाग लगाना दोस्तों। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं कमेंट कर सकते हो या गुरुजी नहीं। गुरुजी मन तो कर रहा है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, आपको बता दूं। मैंने कहा भाई बता दे, मेरी हेल्प हो जाएगी। तो आप लोगों ने बोला गुरुजी 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, कितने? 100 पैसे। तो यहां हो जाएगा 600 पैसे, एकदम ठीक है। यहां की अगर बात करूंगा तो 9 पन्ना 45, 450 पैसे। और गुरुजी अगर मैं यहां की बात करूंगा तो 10 पैसे के 10 सिक्के 100 पैसे। मैंने कहा अरे वाह दोस्तों मजा आ गया। अब मुझे फटाफट से बताइए
मैं 50 से अगर इनको काटने लग गया, किससे काट रहा हूं, 50 से काट रहा हूं, तो आप लोग बोले गुरु जी काट लो, ये कटेगा 12 बार, ये कटेगा दोस्तों 9 बार, और ये कटेगा 2 बार। तो 12 9 2 आपका रेशियो निकल के आ गया 12 9 और 2। क्या निकल के आया दोस्तों, 12 9 और 2। इसको अगर आप लोग जोड़ते हो, क्योंकि आपकी जो मनी है रियल में वो 12 9 2 निकल के आ गई, तो मैंने कहा आप लोग बताइए 34.5 रुपए आपको दिए गए हैं, तो आप लोग कैसे सोल्व करोगे। तो आप लोग बोले गुरुजी 12 और 9 कितने होंगे, 21 और 2 23, कितने होंगे 23। तो मैंने कहा 34.5 जो है वो वैल्यू निकल के आई दोस्तों 23 की। हम रेशियो में बात कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, मतलब गुरुजी 2 की वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है। कितने की वैल्यू पूछी गई है, 2 की। चलिए शुरुआत करिए। क्या आप सभी लोग मिलके इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो क्या, कि गुरुजी 34.5 किसकी वैल्यू होगी अगर नीचे 23 दिया गया है, या आप लोगों से वैल्यू सॉल्व नहीं हो पाएगी। फटाफट से इसको सॉल्व कर लेना दोस्तों, आंसर तक आप लोग पहुंच जाओगे। मुझे उम्मीद है कि हाँ सर समझ में तो आ रहा है चीजें। फटाफट से मुझे बताइए दोस्तों, समझ में अगर आप लोगों की चीज आ गई कि मैंने क्या बताया है, आसान सी सिंपल सी चीज है दोस्तों, बस आप लोग मुझे बताइए तो सही कि हाँ सर समझ में चीजें मेरी आ रही हैं। दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको देखने को मिली होगी, लेकिन एक बात याद रखना, इतनी कैलकुलेशन भी अगर आप लोग नहीं कर सकते तो फिर तो दोस्तों आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैलकुलेशन आप लोग इतनी किया करो, ये बात मेरी मानते हुए आप लोग चला करो। फटाफट से मुझे बताइए दोस्तों, समझ में आप लोगों के आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, कि कैसे क्या होगा इस सवाल का एकदम सही जवाब। एक बात याद रखना दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो चीज आप लोगों के दिमाग में चलनी चाहिए। आपसे बोला गया है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या आप लोग बता दीजिए। तो 10 पैसे के जो सिक्के होंगे वो कितने दिए गए हैं आप लोगों के लिए, देखिए एक बार, तो 2 10। यहां से आप लोग दोस्तों इसको काटोगे एक बार तो क्या निकल के आएगा, देखिए यहां 20 तो 1.5, और गुरुजी ये निकल के हो जाएगा कितना, 30। कितना निकल के आएगा, 30 निकल के आएगा दोस्तों। इस चीज को आप लोग सॉल्व कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पर मैं लेके चलता हूं, आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों। उस क्वेश्चन में काफी कैलकुलेशन आप लोगों को देखने को मिली, उसको आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, कैलकुलेशन बहुत अच्छी थी उसमें, बस आप लोगों को खुद को सॉल्व करना था। कॉन्फिडेंस दोस्तों जब ही आएगा जब आप लोग खुद सॉल्व करोगे। आसान सिंपल कैसे ही क्वेश्चन हो दोस्तों, कैलकुलेशन की मैं वापस बोल रहा हूं दोस्तों, अभी अभी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं आप लोग खुद देख लीजिए किस लेवल का मामला चल रहा है। यूपीएसआई में कट ऑफ किस लेवल की गई है, रीजन्स वाली धांधलेबाजी रहे हों या जो भी रहे हों, लेकिन दोस्तों कट ऑफ हाई जा रही है। इसका पीछे जो भी रीजन्स हैं वो आप लोगों को पता है, थोड़ा बहुत धांधलेबाजी का भी है, लेकिन दोस्तों लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और आपको भी तैयारी करनी चाहिए। फटाफट से आप लोग बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब। फटाफट से बताइए दोस्तों, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, या समझ में आ रहा है। कैसे मीणा भाई, आप यही मेरे से पढ़ लो, आपको क्या चाहिए यार दोस्तों, मैं आपको यहाँ फ्री में पढ़ा रहा हूँ। मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, क्या पेड बैच है, क्यों चक्कर में पढ़ना। मैंने पहले दिन भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, इस चैनल पे खड़े होके हम लोग मार्केटिंग करने कोई नहीं आता कि यहाँ मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, पेड बैच आप वहां ले लेना, प्रैक्टिस बैच मेरा यहाँ ले लेना ना। जो भी है इसी चैनल पे है, और इसी चैनल पे इतना शानदार कंटेंट मिल रहा है, पढ़ो तो सही दोस्तों, जान लगा के मजा आ जाएगा कि सर हाँ मैथ में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। चलिए इस क्वेश्चन का मुझे जवाब बताइए दोस्तों, फटाफट से कमेंट आप लोगों के नहीं रुकने चाहिए। केशव किशोर भाई, कल थोड़ा इनको साउंड का इश्यू था, चलिए कोई दिक्कत नहीं, जब समझ में नहीं आता भाई तो लोगों को लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रामेश्वर भाई, कल तो थोड़ा आप लोगों का पता ही नहीं क्या मूड था, पढ़ाई की बात कर नहीं रहे थे, कभी यूपीएसआई की बात चल रही है, कभी किसी की बात चल रही है, कभी किसी की बात चल रही है।
यदि एक बैग में ₹1, ₹50 तथा 25 पैसे के सिक्के 3:8:20 के अनुपात में हैं और कुल राशि ₹372 हो तो कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। मैंने कहा दोस्तों आप लोग मुझे एक चीज बताना कि आपके पास सिक्के कौन कौन से हैं। 1, 50, 25। मैंने कहा ₹1 के हैं, आपने कहा हाँ। 50 पैसे के हैं, हाँ। और 25 पैसे के हैं, आप लोग बोले हाँ गुरुजी। सिक्के कितने हैं, कॉइन्स कितने हैं? 3, 8, 20। कितने हैं दोस्तों? 3, 8 और 20। फटाफट से मुझे सभी के सभी लोग बताना कि मनी का रेशियो क्या होगा। वापस से पूछ रहा हूं दोस्तों, पूछता रहूंगा, आप लोगों को बताना पड़ेगा। या तो आप लोग इसको देखो, मैं समझा दूंगा, चीजें समझा दूंगा, उस चीज की आप टेंशन मत लीजिए। कितने होंगे तो आप लोग बोले गुरुजी ₹1 के 3 सिक्के ₹3 मान लो। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। 50 पैसे के मतलब मेरे पास अठन्नी है गुरुजी और 8 अठन्नी है, कितने रुपए हो गए? मैंने कहा ऐसे मत गुणा भाग करो, फेस वैल्यू 1/2, 8 का गुणा 1/2 में किया, क्या निकल के आया? ₹4। मैंने कहा हाँ गुरुजी अब समझ में आ गया। 25 पैसे गुरुजी मेरे पास 54, अठन्नी और 54। गुरुजी मेरे पास 54 है, 20 कितने रुपए हो गए? मैंने कहा 1/4 बोलो 25 पैसे को, 54 अठन्नी भूल जाओ। आप लोग बोले गुरुजी ठीक है, ये निकल के आ गया 5। दोस्तों एक चीज बताना मुझे, 3, 4, 5, इसको अगर मैं जोड़ना चाहूं एक बार तो क्या निकल के आएगा? मैं इसको P या आप लोग कुछ भी मान लो, तो 5, 4, 9 और 3, 12। तो गुरुजी ₹12 निकल के आएगा, जबकि कुल राशि 372 है। तो मैंने कहा 372 जो है दोस्तों वो वैल्यू है, मेरे क्वेश्चन में 372 दी गई है, मेरा रेशियो 12 बोल रहा है। यहां से हम यूनिट वेरीफाई कर लेंगे। और कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी? मैंने कहा दोस्तों ये तो समस्या हो गई, कुल सिक्कों की संख्या बताइए मुझे, ये वाला रेशियो होगी या ये वाला रेशियो होगी? तो आप लोग बोले गुरुजी कॉइंस वाला रेशियो, 3, 8, 20, 20 और 8 28 और 3 31, गुरुजी गुणा में 31 हो गया। मैंने कहा ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। फटाफट से देखिए, 12 से काटेंगे, 12 × 36, 31। तो गुरुजी 31 गुणा में 31, फटाफट से मुझे बताइए दोस्तों 31 का स्क्वायर क्या होगा? क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। 31 का स्क्वायर क्या होगा? आप बोले गुरुजी फालतू ही पूछ रहे हो, वैसे तो 961 होगा, लेकिन गुरुजी 1 का गुणा 1 में करूंगा तो 1 ओनली ऑन ऑप्शन नंबर बी में है। क्यों गुरुजी मेरे से इतनी मेहनत करवाना चाह रहे हो? मैंने कहा वाह, समझ में आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए और मुझे बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। ये बात आपको पता है, जो लोग रेगुलर हैं, कि इतनी प्रैक्टिस कराता हूं दोस्तों मैं थ्योरी के बाद में कि आप लोगों को खुद लगने लग जाता है कि हाँ सर चीजें समझ में आने लग गई सर, अब तो और क्या हो सकता है इससे ज्यादा। फटाफट से आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का मुझे जवाब कि हाँ गुरुजी अब की बार तो गुरुजी हम जवाब दे देंगे। फटाफट से जवाब दीजिए दोस्तों, जवाब तो मत रोका करो, कम से कम जवाब आप लोगों के आने चाहिए। दोस्तों पिछला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया है, शुरुआत में 3 क्वेश्चन करा चुका हूं। धीमे धीमे मुझे पता है रेशियो के अंदर अगर मेरे से पर्सनली पूछा जाए कि सर आप किस टॉपिक सबसे ज्यादा जोर देते हो, तो आपको पता होगा एक तो कमांड रेशियो पर दिया था मैंने और एक अब दे रहा हूं। क्योंकि इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों, वो कोई क्वेश्चन आई का होगा तो परसेंटेज में पढ़ के आ चुके हो, कोई टाइम एंड डिस्टेंस का होगा वो आप लोग पढ़ोगे, कोई प्रॉफिट लॉस का होगा। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ये जो सिक्के वाले क्वेश्चन होते हैं गुरुजी इनको कोई नहीं पढ़ाता। मैंने कहा भाई इनको मैं पढ़ा रहा हूं, आप तो मुझे जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा एकदम सही जवाब। जवाब दोस्तों आप लोगों के नहीं रुकने चाहिए। अरे वाह, जवाब आने लग गए। शुभम प्रजापति का जवाब 42 है, बाकी आप लोगों के भी जवाब आने चाहिए। बताइए दोस्तों एक बक्से में ₹1, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। अब की बार क्या है गुरुजी, एक बॉक्स में रख रहा है। मैंने कहा गुल्लक में रखे, बॉक्स में रखे, पर्स में रखे, कहीं भी रख ले गुरुजी, रख तो सिक्के ही रहा है ना। तो ₹1
आप बोले बिल्कुल ठीक है। 50 पैसे एकदम ठीक है गुरुजी। 25 पैसे बोले गुरुजी अब तो कतई ठीक है, कतई ठीक मतलब कतई जहरीला मामला कि सिक्के 8, 5, 3 के अनुपात में है। मैंने कहा हाँ दोस्तों 8, 5 और 3 के अनुपात में है दोस्तों। क्या है? कॉइन्स हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कॉइन्स इस रेशियो में है दोस्तों और आपसे मैं राशि की पूछ रहा हूं, मैंने आपको शुरुआत में एक बात बोली थी, बार बार बोलूंगा दोस्तों जब तक क्लास खत्म नहीं हो जाएगी, कि आपको रेशियो उल्टा दिया गया होगा, आपको उस रेशियो की तरफ जाना है जिसका टोटल या सम आप लोगों को दिया गया है। तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी सम या टोटल हमें जो दिया गया है वो रुपयों का दिया गया है। मैंने कहा रेशियो किसका दिया गया है? गुरुजी रेशियो सिक्कों का दिया गया है। मैंने कहा चेंज करो यार, शर्माने वाली बात थोड़ी है इसमें, चेंज तो आप लोग कर सकते हो। तो बोले गुरुजी कैसे करना है? मैंने कहा अब मत पूछना यार, ये तो शर्माने वाली बात हो जाएगी। बोले ठीक है गुरुजी। तो ये कितने होंगे 8p, ये कितने होंगे 5/2p। मैंने कहा एकदम ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों ये कितने होंगे तो गुरुजी 25 में 25 पैसे हैं तो 1/4 यहां हो जाएंगे गुरुजी 3/4p। कितने हो जाएंगे 3/4p। दोस्तों मैं इंतजार कर रहा हूं, फटाफट से मुझे बता देना ये रेशियो मैंने कैसे निकाल लिया। अगर मैंने रेशियो निकाल लिया और मैं अगर आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या पूछना चाह रहा हूं कि दोस्तों टोटल मनी कितनी होगी, तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी 32, 4 तो ले लीजिए एलसीएम। मैंने कहा ले लिया। 8 चौक 32p। मैंने कहा एकदम ठीक है। प्लस का सर 4 दूनी 10 तो 10p कितना 10p। प्लस का गुरुजी 3p बराबर में हो जाएगा 45 अपॉन में 4p। मैंने कहा अरे वाह मजा आ गया गुरुजी, 45/4p निकल के आ गया। टोटल क्या मनी, मनी का जो रेशियो दोस्तों वो आप लोगों का निकल के आ गया। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे कि कुल राशि कितनी होगी, तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी कुल राशि की बात कर रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ दोस्तों कुल राशि 112.5 रुपए होगी। तो आप लोग बोले हाँ 45p की जो 45 अपॉन में 4p की जो वैल्यू है गुरुजी वो निकल के आ गई 112.5। लेकिन मैं करूंगा एक छोटी सी गलती। क्या करूंगा फटाफट से बताइए? 225/2। अब आप लोग बताना मैंने गलती कहां कर दी और मुझे समझाओ दोस्तों कि गुरुजी आपने यहां गलती कर दी। 15 से 3 बार, 15 से दोस्तों 15 बार, 3 से ये 5 बार, तो गुरुजी पी की वैल्यू निकल के आ गई 10। क्या निकल के आ गई दोस्तों? तो आप लोग बोले गुरुजी पी की वैल्यू निकल के आ गई 10। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या दोस्तों क्या होगी? गुरुजी 5, 5p मान लो, जो मनो दिल करे दोस्तों वो मान लो। तो गुरुजी 5p। तो मैंने कहा दोस्तों 5 गुणा में 10 कर दूंगा तो 50 निकल के आ गया। ये चीज समझ में आ गई या नहीं आई? फटाफट से कमेंट करो। जवाब तो आप लोगों के रुकने ही नहीं चाहिए। और अगर किसी को लगता है कि गुरुजी ये चीज कहां से ले आए, तो दोस्तों ये मैंने गलती कर दी। 1/2 और 0.5 में कौन सी संख्या पड़ी है, यही वाली गलती मैं यहां करके आ गया। फटाफट से बताइए समझ में आप लोगों के आ गया क्या? ये सब किशोर भाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप लोग बोलोगे मतलब हम लोग मिलके एक साथ चलते हुए अपने जो लक्ष्य है वहां तक पहुंच जाएंगे। प्रैक्टिस का दोस्तों मैं आपको वापस बोल रहा हूं कि प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा गेम है। कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक को उठा के लेके आते हैं, उसी पे प्रैक्टिस करते रहते हैं। मैं आपको वापस बोल रहा हूं प्रैक्टिस का तरीका बदल दो दोस्तों, स्मार्ट स्टडी करो, मैथ आपके टिप्सों पे आ जाएगी, इस चीज की पूर्ण रूप से गारंटी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, इसका जवाब मुझे आप लोगों से चाहिएगा। सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में और इसमें ज्यादा कुछ अंतर तो नहीं है। अगर आप मुझे जवाब देना चाहते हो तो आप लोग मुझे जवाब दे सकते हो, फटाफट से जवाब दीजिए। फटाफट से दोस्तों बताइए मुझे कि हाँ सर इस क्वेश्चन का जवाब तो हम लोग दे देंगे। मैंने कहा दोस्तों मैं जवाब के लिए ही आपके बैठा हुआ हूं, अब तो जवाब मुझे मिलने चाहिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं।
रुपए 225 की एक धनराशि है जो 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसों के सिक्कों के रूप में है। मैंने कहा एकदम ठीक है। कौन कौन से सिक्के हैं दोस्तों? 1 रुपए के, बिल्कुल ठीक है। और कौन से दिए गए हैं? 50 पैसे के, एकदम ठीक है। और कौन से हैं दोस्तों? 25 पैसे के। दोस्तों याद मैं करा दूंगा, ये बात आपको पता है, लेकिन याद करने वाला चाहिए जिसको हिम्मत हो कि गुरुजी तरीके तो सिखा देते हो, आप प्रैक्टिस भी करा देते हो, बस हमारा पेन नहीं चलता। तो दोस्तों वो 2-3 रुपए का जो पेन है उसको खर्च कर लिया करो। कब तक बचा के रखोगे? सैलरी आ जाएगी जब खूब पैसे हो जाएंगे। सिक्कों की संख्या 8 5 3 है, तो गुरुजी 8 5 और 3 सिक्कों की संख्या मैंने कहा 8p 5p और 3p मान लूं क्या? आप बोले गुरुजी रेशियो हटा दिया, जो दिल दिमाग मन करे वो मान लो। तो मैंने कहा मनी क्या होगी गुरुजी? 1 रुपए के 8, मतलब गुरुजी 1 रुपए के हिसाब से 8 पैसे, तो ये 8 निकल के आएगा 8p। मैंने कहा एकदम ठीक है। 5/2p मैंने कहा एकदम ठीक है। गुरुजी 3/4p। अरे मैंने कहा दोस्तों मजा आ गया। सॉल्व अब आप लोग मुझे बताइए, सभी के सभी लोग मिलके इसका सॉल्यूशन करने पे क्या आएगा? अभी मैं सॉल्व करा के आया था। आप लोग बोलोगे गुरुजी हाँ ये बात तो आपने बताई थी, तो ये निकल के आएगा दोस्तों 45 अपॉन में 4p बराबर में 225। अब फटाफट से बताना, 15 से अगर मैं काटूं तो 15 का स्क्वायर क्या होता है? इतना जवाब तो दोस्तों आप लोगों को आना चाहिए। गुरुजी 15 का स्क्वायर पूछ रहे हो? 15 का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर नहीं, 15 का स्क्वायर एक बार में बताना है। बोलोगे गुरुजी 15 गुणा 15 225। तो मैंने कहा 15 से इसको काटूंगा 3 बार, 15 से इसको काटूंगा 15 बार। आप बोले ठीक है। 3 से कटा 5 बार, तो गुरुजी पी की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 5 गुणा 4 बराबर 20। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं गुरुजी? 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो हैं कितने? 8p। कितने हैं? 8p। मैंने कहा कर लो गुणा, 8 गुणा में 20 बराबर में दोस्तों 160। आप लोग बोले गुरुजी मजा आ गया, ये बात तो एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी 160 जो जवाब आया वो। मैंने कहा 15 का स्क्वायर कैसे निकाला? किसी को याद नहीं हो तो? बोले गुरुजी ये तो आपने सिखाया था, 15 गुणा 15 करना है। तो सबसे पहले इन नंबर्स का गुणा करोगे 25। अगली बार क्या करना है गुरुजी कि एक जो एक है, जो 2 दिया है 1 दिया है, इसमें एक नंबर और अप करो। जैसे कि 1 है, इसमें 1 अप किया 2 गुणा में 1 करके 225। ये बात मैं सिखा चुका था, याद हो तो आप लोगों को। मैंने स्क्वायर वाली जो वीडियो थी प्रॉफिट लॉस की शुरुआत में, कुछ वीडियोज में मैंने सीरीज कंटिन्यू रखी थी। फटाफट से बताइए दोस्तों, समझ में आप लोगों की चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही? देखिए केशव किशोर ने जवाब भी दे दिया, हैतराम सैनी का जवाब, मिथिलेश शो का जवाब, शिवानी कुमारी का जवाब, काफी लोगों के जवाब एकदम सही आने लग गए। चलिए अगले क्वेश्चन तक दोस्तों चलते हैं। अगला सिंपल सा बढ़िया सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जवाब तो आप लोग मुझे कम से कम दे दीजिए, या गुरुजी इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे नहीं पूछूं। सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन दोस्तों, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए। फटाफट से जवाब दीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। अब कुछ लोगों को गुरुजी 15 का जो स्क्वायर बता के आए हो वो समझ में आया या नहीं आया? तो मैंने कहा समझ में आ गया होगा, तो आप मुझे बता दीजिए 95 का स्क्वायर या 95 गुणा 95 या फिर 95 का स्क्वायर क्या होगा? फटाफट से कमेंट कर देना जिन लोगों की समझ में 15 वाला स्क्वायर आ चुका है। कैसे मैंने शॉर्ट ट्रिक से बताया, हर बार तो याद होगा नहीं, जब याद नहीं होगा तब कैसे निकालेंगे? तो 95 का स्क्वायर आप लोग मुझे बताइए कैसे आप लोग निकाल पाओगे? जवाब दोस्तों आप लोगों के रुकने नहीं चाहिए। सौरभ सिंगल भाई कंटेंट की टेंशन तो मत लीजिए, पेपर कितना ही हार्ड आ जाए कंटेंट से आप लोग दुखी नहीं होंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। मैं क्या बोल रहा हूं, कंटेंट की तो दोस्तों टेंशन कतई मत लीजिए मेरे होते हुए, क्योंकि कंटेंट तो जो लोग अभी एनटीपीसी दे के आए हैं उन सबको पता है कि गुरुजी हाँ कंटेंट में तो गुरुजी आपकी बराबरी, हम लोग इस बात को तो मानेंगे कि गुरुजी हाँ कंटेंट में मजा आ गया था। अब दोस्तों जिनका भी स्क्वायर का आ गया है उसके बाद में दोस्तों मुझे बताइए
कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या है। फटाफट से बताओ दोस्तों, ऐसे तो कैसे काम चलेगा अगर आप लोग जवाब नहीं दोगे। जवाब दीजिए दोस्तों, जवाब दीजिए। कितनी बार मैं आपको बोलूं, जवाब तो आप लोग मुझे दीजिए। फटाफट से जवाब दीजिए दोस्तों। क्या हुआ दोस्तों, अचानक से आप लोगों के जवाब आने बंद हो जाते हैं। मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीजें आप लोगों की समझ में नहीं आ रही। दोस्तों सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, अगर इसका जवाब भी आप लोगों का नहीं आ रहा, सभी के सभी लोग भाग जाते हैं, तो दोस्तों ये है आप लोगों के लिए होमवर्क। याद रखना, होमवर्क मतलब होमवर्क, इसको आप लोग करके मुझे जवाब देना। अगर आप लोग ऐसे भागोगे दोस्तों तो फिर कैसे काम चलेगा। इस क्वेश्चन का मैंने आपको बोला जवाब दीजिए, आप सभी के सभी लोग भाग गए। इसका जवाब अब आप लोगों को मुझे कमेंट में देना पड़ेगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, इसका सोल्यूशन दोस्तों हम लोग करते हैं। चलिए पढ़िए। यदि रोहित के पास मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे 1, 2, 3 के अनुपात में है, कुछ सिक्के हैं, कौन कौन से हैं? 50 पैसे के हैं, बिल्कुल ठीक है। 25 पैसे के हैं, बिल्कुल ठीक है। और 10 पैसे के हैं, मैंने कहा एकदम ठीक है। 1, 2, 3 के अनुपात में है क्या? सिक्के। यदि सिक्कों की कुल राशि 6.50 है तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। दोस्तों आप लोग मुझे बताना कॉइंस का रेशियो क्या है? 1, 2 और रेशियो में 3। क्या निकल के आया दोस्तों? 1, 2 रेशियो में 3। मैंने कहा कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग बोले गुरुजी इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए। कैसे? क्या ये हो जाएगा गुरुजी, मनी बराबर इसको P, इसको 2P और इसको 3P, रेशियो हटा लीजिए। मैंने कहा हटा दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों क्वेश्चंस को देख के मत भागा करो। अगर आप लोग भागते हो, मुझे लगता है यार क्या समझ में नहीं आता, क्वेश्चन से के लिए छोड़ो, आप लोग फटाफट से भाग जाते हो, ऐसा मत किया करो। चलो यहां क्या होगा? P/2। यहां क्या होगा गुरुजी? P/2। मैंने कहा कैसे आया, फटाफट से बताना है P/2 कैसे निकल के आया। यहाँ क्या होगा? 3/10P। तो आप लोग मुझे बताना दोस्तों, P/2 और P/2 दोनों को जोड़ूंगा तो क्या निकल के आएगा। आप लोग बोले गुरुजी P/2 और P/2 जोड़ने पर पता चला कि P निकल के आया, प्लस का गुरुजी 3/10P, इसको जोड़ा दोस्तों निकल के क्या आया? 13/10P। क्या निकल के आया? 13/10P निकल के आ गया दोस्तों, मनी का टोटल सम। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यदि सिक्कों की कुल राशि 6.50 है, या सिक्कों की कुल राशि या कुल राशि बात एक ही है, आप लोग बोले गुरुजी हाँ, तो मैंने कहा दोस्तों एक चीज बताना मुझे, 13/10P बराबर क्या है? 6.50। मैंने कहा इसको ऐसे बोल सकता हूं क्या कि 13P बराबर 65। आप बोले गुरुजी जो दिल करे मान लो, तो P बराबर निकल के आ गया 5। अब क्या बोला है? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बता दीजिए। 10 पैसे के सिक्के गुरुजी 3P थे, 3 गुणा 5 करोगे, आंसर निकल के आएगा 15। फटाफट से बताइए ये चीज तो समझ में आई या फिर नहीं आप लोगों की समझ में आई? फटाफट से दोस्तों कमेंट आप लोगों के नहीं रुकने चाहिए। रोए सानू साहब मजा जरूर आएगा अगर पढ़ोगे, बिना पढ़े दोस्तों मजा तो कैसे आ पाएगा, ये चीज आप लोग मुझे बताया करो। और ऐसे मत किया करो जब भी आपको कोई क्वेश्चन दे दूं मैं, आप लोग उस क्वेश्चन का जवाब तो देते नहीं हो, आप भाग जाते हो। अगर ये भागना सॉल्यूशन है दोस्तों, तो फिर मैं मतलब क्या बोलूं, ये तो कायरों वाली बात हो गई कि दोस्तों क्वेश्चंस देखा नहीं ना गुरुजी, हमसे तो नहीं होगा, हम भाग जाएंगे ना, ऐसे मत भागा करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन फटाफट से देखिए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। फटाफट से बताइए दोस्तों, आप लोगों का जवाब मुझे चाहिए, और जवाब तो आप लोग दोगे ये भी मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब आप लोगों का आना चाहिए।
फटाफट से दोस्तों जवाब दीजिए। अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया था, और आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, कॉइन्स के अंदर क्वेश्चंस दो ही लेवल के मिलेंगे। पहला लेवल कॉइन्स देगा मनी वाला, मनी देगा कॉइन्स पूछेगा, लेकिन रेशियो आपको दोस्तों 99% आपको उल्टे देखने को मिलेंगे। और अगर 1% अगर आपको रेशियो उल्टा नहीं देखने को मिला, फिर तो सोचने की बात ही नहीं है। फिर तो ये जो मैं कॉइन्स वाली चीज पढ़ा रहा हूँ उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। आप लोग सिंपल जो रेशियो पढ़ा के आया हूँ लैंग्वेज वाला, उसी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का मुझे दीजिए आप लोग जवाब। फटाफट से दोस्तों जवाब आने चाहिए, और जवाब आप लोगों के नहीं आ रहे जो आने चाहिए। यदि एक बैग में 50 पैसे, रुपए 1 और रुपए 2 के 90 सिक्के हैं, बिल्कुल ठीक है, तो सिक्कों के कुल मूल्य का अनुपात 3-4-4 है, तो बैग में कुल राशि ज्ञात करिए। दोस्तों कुल राशि आप लोगों से पूछी गई है, और यहां जो है मूल्य का अनुपात 3-4-4 है। समझना मेरी बात को, 3-4-4 जो है वो आपके रुपए दिए गए हैं, मनी दिया गया है। तो आप लोग बोले गुरुजी 50 पैसे, मैंने कहा हाँ। गुरुजी 1 रुपया, मैंने कहा हाँ। गुरुजी 2 रुपया, मैंने कहा हाँ। दोस्तों मनी का रेशियो आप लोग मुझे बताइए। तो आप लोग बोले गुरुजी मनी का 3, 4 और 4। क्या 3, 4, 4, 4। तो मैंने कहा इसको पी मान लूं। बोले गुरुजी जो दिल करे वो मान लो, पी एम एन जो दिल कर करे वो आप लोग मान सकते हो। ये मनी का रेशियो है, मुझे कॉइन्स के रेशियो पे जाना है। फटाफट से बताओ कॉइन्स का रेशियो कैसे निकलेगा। गुरुजी 3 का है तो 6p, मैंने कहा ठीक है दोस्तों। गुरुजी 1 रुपये हैं मतलब 4p, मैंने कहा हाँ दोस्तों। और गुरुजी यहाँ 2p। फटाफट से मुझे बताना दोस्तों ये 6p, 4p और 2p कैसे निकल के आया। ये चीज आप लोगों के अगर समझ में आ गई तो गुरुजी कॉइन्स 6 और 4 10 और 12, तो गुरुजी 12p हमारे पास सिक्के थे। कितने? 12p, जिसकी वजह गुरुजी हमें दी गई है 90। बिल्कुल ठीक है। तो बैग में कुल राशि ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा गया दोस्तों कि कुल राशि ज्ञात करो, मतलब कि दोस्तों इसको आप लोग जोड़ लीजिए। 3 और 4, 7 और 4 11। तो गुरुजी ये निकल के आएगा कि 90 जो वैल्यू है वो 12 की है, और आपसे 11 की वैल्यू पूछी गई है। मैंने कहा हाँ दोस्तों। 6 से आप लोग काटोगे इसको तो क्या होगा, 6 से 2 बार कटेगा, और 6 से कटेगा 15 बार। इसको गुरुजी एक बार 2 से और काट लें, तो मैंने कहा इसको अगर आप लोग 2 से एक बार काटोगे तो 7.5 निकल के आएगा। 82.50 को दोस्तों निकल के आ गया कि दोस्तों रुपए जो हैं वो 82.50। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। फटाफट से बताइए, स्पीड रुकनी नहीं चाहिए कि हाँ गुरुजी एकदम समझ में आ गया। हालांकि क्वेश्चन दोस्तों चेंज था, और ये बात आपको पता है हर टाइप के हर पैटर्न के क्वेश्चन में आपके सामने लेके आता हूं, जिससे आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो कि गुरुजी ये कैसे किया, क्या किया, वो आप लोगों के दिमाग में चीजें नहीं चलनी चाहिए। फटाफट से बताइए मुझे समझ में आ गया, नहीं आया। अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे चलते हैं, समझ में नहीं आया तो इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों याद रखना क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। वैसे आप लोगों के जवाब, जैसे नीरज का जवाब बी, मिथिलेश का जवाब बी एकदम सही आया, लेकिन अब की बार सभी लोगों के जवाब नहीं आए। 2-3 लोगों ने ही क्लास में जवाब दिए इस क्वेश्चन के लिए। ऐसा तो दोस्तों मत किया करो, जवाब तो आप सभी के सभी लोग मिलके मुझे दिया करो। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए कि हाँ गुरुजी इस क्वेश्चन का जवाब तो हम आसानी से बता देंगे। आप फालतू में परेशान हो रहे हो तो मैं परेशान नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। सबसे पहले क्वेश्चन के जवाब से पहले आप लोग मुझे यह बताइए इसका रेशियो क्या होगा। अंडर रूट में 1 अपॉन में 127, अपॉन में क्या होगा सर, अपॉन में 216,
मैंने कहा एकदम ठीक है। रेशियो में 1 दिया गया है, फिर क्या दिया गया है 3, और दोस्तों यहां दिया गया है आपको 4/17/27। इसका आप लोग दोस्तों मुझे रेशियो बता दीजिए एक बार, क्या होगा इसका रेशियो किसका, ये जो मैंने आपको निकाला है। एक बात याद रखना दोस्तों, अंडर रूट वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको मैंने जानबूझ के डाला हुआ है, क्योंकि अब पेपर के अंदर लेवल आने लग गया है। जो लोग अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर दे के आए हैं उनसे पूछना एक बार कैलकुलेशन उन्होंने कितनी दी, पेपर का लेवल क्या था, एक बार स्टैंडर्ड का आप लोग पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। आसान चीजें यूट्यूब पे अगर कोई पढ़ा रहा है या पेड बैच में पढ़ा रहा है तो दोस्तों ठीक है, मैं क्या बोलूं, लेकिन हाँ मैं एक बात बोलूंगा, सब तरीके का पढ़ा करो। पेपर टफ बना या पेपर थोड़ा भी मॉडरेट बना तो आसान चीजों से काम नहीं चलने वाला। फटाफट से आप लोग मुझे जवाब दीजिए कि गुरुजी इसका रेशियो तो हम लोग बता देंगे। अरे वाह, देख लो केशव किशोर, केशव किशोर तो अपने बचपन की चीजें याद कर रहे हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार योर वेट ऑफ टीचिंग सुपर स्टार। अरे वाह केशव किशोर भाई। केशव किशोर, आपको अब की बार नौकरी निकालनी है दोस्त, फिर हमसे मिलने आना है। आपका जो आउटपुट है यार वो काफी अच्छा है, एक बार जॉब निकालो और फटाफट से हमसे मिलने आओ। फटाफट से दोस्तों मुझे बताओ इसका क्या होगा रेशियो। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में वैकेंसी आई हुई है, सभी के सभी लोग फॉर्म भरना उसका। जिन लोगों की हाइट 165 सेंटीमीटर है, 1600 मीटर की रनिंग 7 मिनट में कर सकते हैं। एक बार दोस्तों उस फॉर्म को भरना, क्योंकि आप लोगों को बता दूं 25 नंबर का मैथ आएगा, और उस मैथ के लिए हमारे एफर्ट आप लोगों के लिए हमेशा और हमेशा दोस्तों आपके साथ हैं। जो लोग ग्रेजुएशन या 10th या 10+2 कर चुके हैं वो एक बार फिर 10 की वैकेंसी देख लेना, वहां पे कुछ ट्रेड वगैरह का सीन है। लेकिन जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है दिल्ली पुलिस में, ये तो सबके लिए है। तो चढ़ेगी वर्दी और लगेंगे सितारे, दुनिया देखेगी दोस्तों आपके भी नजारे, अगर आपने फॉर्म भरा तैयारी करी तो। फटाफट से बता दो अब तो मुझे कि इसका रेशियो क्या होगा। ये रेशियो तो दोस्तों मुझे कम से कम बता दिया करो। प्रियांशु वर्मा, बिल्कुल भाई, मिलने आप लोग आना, साथ बैठ के खाना खाएंगे, बातें करेंगे, कैसे आपकी जर्नी रही, सिलेक्शन तो आप लोग लीजिए एक बार। दोस्तों जवाब आप लोगों का नहीं आया, हालांकि मिथिलेश शॉ का जवाब तो आ गया है, कैसे आया बाकी लोगों का जवाब नहीं आ रहा। देखना दोस्तों क्या होगा रेशियो, सिखाता हूं समझिए। ये निकल के आएगा 7/6, ये निकल के आएगा 1, और ये 5/3। क्या निकलेगा 5/3। ये रेशियो निकल के आएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व आप लोग दोस्तों कर लेना, ये यहां पे भी क्यू रूट है, इसको आप लोग दिमाग में रखना। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों तो क्या होगा, 6 से गुणा करेंगे 7, 6 और 10, ये निकल के आ गया 7, 6, 10। अब दोस्तों क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा हुआ, इस बात को आप लोग याद रख लेना। एक बार मैं इसको आपके लिए साफ कर रहा हूं। तो क्या है दोस्तों क्वेश्चन के अंदर, 7, 6, 10 आप लोगों को रेशियो दिया गया है। क्वेश्चन पढ़िए, एक बैग में 590 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 590 सिक्के हैं। 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के, किसके दोस्तों, 1 रुपए के, बिल्कुल ठीक है। 50 पैसे के एकदम ठीक है दोस्तों, और 25 पैसे के आप लोग बोले हाँ गुरुजी एकदम ठीक है। यदि उसका मान ये दिया गया है, जो क्या निकल के आया था 7, 6 या 10, या क्या निकल के आया था 7, 6, 10, हाँ 7, 6 और 10 निकल के आया था, बोले हाँ सर 7, 6, 10 निकल के आया। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। मैंने कहा आपको सिक्के दिए गए, बोले हाँ। ये क्या है, उसका मान है, मतलब गुरुजी मैंने कहा भाई ये उसकी वैल्यू है। क्वेश्चन में दिया गया द वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ द कॉइन्स आर इन द रेशियो, ये आप लोगों को वैल्यू रेशियो दिया गया है। ये 7, 6, 10 कहां से निकल के आया, इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि गुरुजी इसमें तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि 7, 6, 10 कहां से निकल के आया। तो अब आप लोग बोलेंगे मुझे 7, 6, 10 निकल के आया। वापस बोल रहा हूं दोस्तों, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये 7, 6, 10 जो निकल के आया है
वो वैल्यू की बात करी जाए, मान की बात करी जाए दोस्तों, तो उसकी वैल्यू, मान रुपए से संबंधित है, मनी से संबंधित है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप लोग? बोले गुरुजी यहाँ जो दिल करे, तो मैंने कहा यहाँ मनी है, नीचे कॉइन्स का रेशियो 7, यहाँ क्या होगा 12, बिल्कुल ठीक है। यहाँ क्या होगा 40, किसी को कोई दिक्कत? कैसे निकल के आया? 7 12 40, 59 निकल के आएगा दोस्तों। और 59 की जो वैल्यू है वो 590 है। आपसे क्या पूछा गया है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो गुरुजी 12 की वैल्यू पूछी गई है, 590 जो है गुरुजी वो 59 की वैल्यू है, और हमसे 12 की वैल्यू पूछी गई है। इसको काटोगे 10 बार, जवाब निकल के आ गया 120। फटाफट से दोस्तों मुझे बताइए, समझ में आप लोगों की चीज आ गई क्या? आसान सिंपल सी चीज थी दोस्तों। आप लोगों का जवाब तो आना चाहिए कि हाँ सर 120 कैसे निकल के आया, ये चीज हमारी समझ में आ गई। केशव किशोर भाई, बिल्कुल भाई, पूरी मैं चुत पवन राव टीम की तरफ से आपको ब्लेसिंग है कि आपका जीडी का फिजिकल जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। केशव किशोर भाई, हमने एक वीडियो बना रखी है एसएससी जीडी के लिए, फिजिकल में क्या क्या होगा, कैसे कैसे आपको जाना है, एक बार देख लेना अगर आपको कोई डाउट हो तो। बाकी आप शेर हो, और शेरों को तो कौन रोकने वाला है, आप तो आग लगा के आने वाले हो। फटाफट से बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर 9 सभी की समझ में आ गया क्या? अच्छा, आपकी 26 मई को है, और केशव किशोर भाई की जो मतलब प्रियांशु वर्मा की 24 मई को। अच्छी बात है गुरुजी। क्या पूछ रहे हो मिलन ठाकुर? एक बताइए गुरुजी, क्या पूछ रहे हो बताइए, एक क्या दो बता देंगे भाई, पूछो तो सही एक बार आप। वैसे जवाब आप लोगों का आ गया दोस्तों कि हाँ गुरुजी 120, 7 6 10 कहां से निकल के आया, मतलब चीजें दोस्तों आप लोगों की समझ में आ रही हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। देखो, जो क्वेश्चंस मुझे सिखाने थे मैं सिखाया। अब जो क्वेश्चंस हालांकि कॉइंस में आते हैं लेकिन हैं बेसिक रेशियो के, उनको आप लोग कर लोगे, ये मुझे पता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, और फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 का ये है दोस्तों आपका क्या होमवर्क। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों आपका होमवर्क है, याद रखना क्या है, होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 10। और अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 10 दोनों होमवर्क हैं, याद रखना। इसके जवाब आप लोगों को मुझे देने हैं वीडियो ऑफलाइन होने के बाद में। किस किस के? क्वेश्चन नंबर 6 के, क्वेश्चन नंबर 10 के। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों, तो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे। चलिए, मुझे उम्मीद है कि हाँ दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10 का मुझे जवाब दे दोगे। एक बात याद रखना दोस्तों, रेशियो के अंदर लगभग लगभग 6 क्लास में मैंने काफी कुछ समेट लिया है, सब कुछ हम लोग पढ़ते हुए आ चुके हैं। अगर मैं बात करूं प्रॉपर रेशियो की, तो दोस्तों इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं, 15-16 क्लास हो सकती हैं ओनली ऑन रेशियो पे। लेकिन दोस्तों फिर हम वो चीज टाइम एंड डिस्टेंस में या जहां पे भी जाते जाएंगे उसको कवर करते हुए चलेंगे। जो लोग SICI पढ़ चुके हैं उनको पता है कि मैंने SICI का जो रेशियो वाला पार्ट था उसको वहीं खत्म करा दिया। क्योंकि अभी अगर मैं आपको प्रॉफिट लॉस का, टाइम एंड डिस्टेंस का, या जो भी टॉपिक है उनके क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको लगेगा कि सर ना, ये तो समझ में नहीं आ रहे। इसलिए अब हमने अनुपात को पढ़ लिया है। अगर आपको लगता है कि सर अनुपात में यही चीज मिस हो रही है, तो आप लोग कमेंट करना दोस्तों। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समानुपात, फिर हम लोग हो सकता है इस टॉपिक को खत्म करें, क्योंकि अनुपात में काफी पढ़ लिया। समानुपात दोस्तों एक लेक्चर में काफी है, उसको आप लोगों को मैं समझा दूंगा। तीन अनुपात कैसे निकालते हैं, फोर्थ कैसे निकालते हैं, कि चीज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बाकी दोस्तों सभी फॉर्म को आप लोग भरा करो, अभी हेड कांस्टेबल का आया है उसको आप लोग एक बार देख लेना, अगर आप एलिजिबल हो तो फॉर्म भर देना। चलिए दोस्तों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट।